हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक सरकारी सेवक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप 72nd प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 3 मंथ बचा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैंने खुद जो है 71st प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ और इस बार मेंस भी दिया है। इसलिए आज जो स्ट्रेटजी बताऊंगा वह थ्योरी नहीं है, रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बेस्ड है। बहुत स्टूडेंट इस टाइम जो है वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा, टेस्ट सीरीज देना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना 3 सब्जेक्ट। ये मेन है आपका, क्या समझ है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस। ये 3 जो है ये आपका कोर सब्जेक्ट है। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट कर लेते हैं तो आपकी आधी जीत जो यहीं हो जाती है। तो हमको यहाँ पे ये भी करना है कि टेस्ट सीरीज लगाना है और जो भी टेस्ट सीरीज लगाना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी हम लोग को करना है। तो उस टाइप का हम लोग को शेड्यूल बना करके लेकर आगे चलना है, ठीक है। तो आपको ये पहले तो ये 3 सब्जेक्ट जो इस पर कोर फोकस करना है फर्स्ट मंथ। तो हम जो है ये 90 डेज़ प्लानर जो है, 90 डेज़ प्लानर को इस टाइप से डिज़ाइन किए हैं कि आप लोग इसको मान के चलिए कि हम लोग पहला मंथ जो होगा उसमें जो है फाउंडेशन करेंगे, दूसरा मंथ जो है उसमें PYQ करेंगे, तीसरा मंथ जो है उसमें रिवीजन और मॉक लगाएंगे। ये फर्स्ट मंथ में NCERT बेस्ड और PYQ वाला जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम एक छोटा सा डेली शेड्यूल प्लान भी लेकर के आए, अगर आप लोगों को फॉलो करना होगा तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कीजिए, ओके। उससे नीचे आपको मैं कुछ और भी बताऊँगा। तो 3 मंथ में जो है आपको करना है 71st प्रीलिम्स में कैसे क्वालिफाई किया है और अब आपकी बारी है, आप कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो अच्छी तरीके से आप लोग देखते रहिए। वैसे इसमें क्या क्या है वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको जो है वो पता चलता रहे। 3 महीने की मेहनत सपने को हकीकत में बदल सकते हैं आप, ठीक है। तो 72nd प्रीलिम्स में सबसे पहले तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस, कहाँ से क्वेश्चन कितना आ सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है फिर 3 मंथ प्लानर जो है उसको हम लोग 3 फेज में बांटे हैं। फेज़ 1 मई, उसमें मई में क्या किया, उसमें गोल हमारा है सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। दूसरे देखिए वीक वाइज यहाँ पर डिसाइड किया गया हर वीक में क्या करना है, लास्ट में क्या करना है। फेज़ 2 जो है जून में क्या करना है, जून में जो है उसी तरह से क्या हुआ है, वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, टेस्ट सीरीज किसका लगाना है, कैसे करना है, क्या गलती नहीं करना है। फेज़ 3 में जो फाइनल अटैम्प्ट, यहाँ जो है आपको क्या करना है, मैगजीन कौन सा पढ़ना है, वो सारा कुछ जो है इसमें डिटेल कवर है। तो आप लोग जो लास्ट तक बने रहिए और ये गलती जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं करना है, वो सब इसमें डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो आप लोगों के लिए आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए जो है आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमारा टारगेट क्या है। ये टारगेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि BPSC जो है एक प्लान बेस्ड, ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क किए जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले जो सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट हम फर्स्ट मंथ जो है उसमें मेरा पहला गोल है कि हम पूरा ओवरऑल सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दूसरा गोल क्या है हमारा, रिवीजन करना। रिवीजन हम लोग करेंगे मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन हम लोगों का 3 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। और करंट अफेयर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स में। करंट अफेयर्स को जो हम लोग अक्टूबर से लेकर के जुलाई तक, इसको भी मिनिमम 3 मंथ्स तक जो है कवर करेंगे और लास्ट में जो है फिर ईयरली मैगजीन पढ़ेंगे, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जो है करेंगे। अगर डेट आगे बढ़ा तो आगे भी कर लेंगे, नहीं तो जुलाई तक अभी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो 3 मंथ का ये प्लान है हमारा और आगे हम कैसे वीकली डिसाइड करने वाले हैं वो भी आपको दिखाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक सरकारी सेवक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो फर्स्ट फेज़ ये 3 मंथ प्लानर का जो है फर्स्ट फेज़, जो कि हम लोग 1 मई से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। 1 मई से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग का क्या है कि फर्स्ट जो है 1 मई से जो हम लोग फर्स्ट मई से जो स्टार्ट करेंगे, इसका गोल क्या होगा। गोल हमारा नॉर्मल सिंपल सा है कि सिलेबस को जो है कंप्लीट करना है और फर्स्ट रीडिंग लगाना है। क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो हम एग्ज़ाम हॉल में कितना भी कुछ कर ले नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये साइंस,
हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, ये 3 मेजर टॉपिक है जहाँ से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका आधा जीत यहीं हो जाता है। ओके, आप नहीं भी तो 75 क्वेश्चंस मिनिमम मान के चल सकते हैं कि यहाँ से आएगा ही आएगा। अगर 75 में से आप जो है 50 प्लस भी कर लेते हैं तो आपका चांस जो है बढ़ जाता है। यहीं पे डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में हिस्ट्री, साइंस और करंट जो है उसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मॉर्निंग वाली को इवनिंग में भी कर सकते हैं, वो आप अपने कंफर्टेबल जिसमें है उसके अनुसार आप कर लीजिए। और नाइट में MCQ और PYQ इसको करना ही करना है, ये कंपलसरी है। ये आपके एग्ज़ाम के लास्ट पॉइंट में बहुत ज़्यादा गेम चेंजर वाला रोल प्ले करेगा। MCQ लगाना और PYQ बेस्ड का क्वेश्चन रात में अगर आप नहीं भी कुछ तो करंट अफेयर्स को रिवाइज आप 10-10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अब डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि फर्स्ट वीक में हमको क्या करना है। तो फर्स्ट वीक में हम लोग इस तरह डिज़ाइन किए हैं कि एक अगर इजी भी है तो दूसरा थोड़ा सा उससे टफ करके रखेंगे ताकि हमारा इजीली हो जाए। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, 1707 से लेकर के 1857 यहाँ तक का जो फर्स्ट वीक में टारगेट लेकर चलें। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजिली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग NCERT को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 8, 9, 10 ये 3 NCERT हम लोग को पढ़ना ही है। क्योंकि NCERT को जो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि AEDO का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें आप लोग क्वेश्चंस देखे हैं, कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चंस है, वो बिना NCERT पढ़े हुए नहीं हो सकता है। इसीलिए क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से लेकर 1857 तक करना है NCERT जो है। फिर उसके बाद NCERT करना है। NCERT में क्या करना है हम लोगों को, क्लास 8 का NCERT करना है पहले, और फिर दूसरे वीक में जो क्लास 9 का करेंगे, फिर 10th का करेंगे। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि NCERT के साथ साथ क्लास 8 के 9th में तो NCERT करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक सप्ताह बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए PYQ को भी जो हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, फिजिक्स के PYQ को इंक्लूड करेंगे। अब आप बोलोगे कि PYQ करना कहाँ से, तो आप घटना चक्र कर सकते हो या BCW का एक तर्कस आता है PYQ, उसमें भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये 2 बुक हम आपको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं कुछ और बुक को रेफरेंस आपको कर दूँगा। और करंट अफेयर्स को किस तरह से लेकर चले हैं, 2 मंथ, अक्टूबर, नवंबर और डेली करंट अफेयर्स। अक्टूबर नवंबर को यहाँ पे कर लेंगे, फिर डेली करंट अफेयर्स को करेंगे। और नेक्स्ट वीक जो हमारा होगा उसमें क्या करेंगे, नवंबर दिसंबर करेंगे। तो हमारा नवंबर का 2 बार रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इन द सेंस कि जैसे कि हम लोग जो फर्स्ट वीक में अक्टूबर नवंबर किए, यहाँ पे नवंबर दिसंबर किए, तो नवंबर का जो हमारा 2 बार रिवीजन हो गया, तो हमारा रिवीजन भी 1 बार हो गया और हम करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से हम लास्ट तक लेकर चलेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो हमारा करंट अफेयर्स जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हम एग्ज़ाम में उस पॉइंट पे रहेंगे जहाँ पे हम सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। तो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और चलिए आगे देखते हैं। वीक सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का लेटेस्ट पार्ट जो है 1857 से लेकर के 1947 तक वो करेंगे। NCERT में क्लास 9th को करेंगे और केमिस्ट्री का PYQ करेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट वीक में किए थे, इसमें केमिस्ट्री का PYQ कर लेंगे और क्लास 9th का NCERT कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर्स में नवंबर दिसंबर और डेली करंट अफेयर्स, नवंबर दिसंबर और डेली करंट अफेयर्स ये करना है और PYQ लगाना है। तो फिर थर्ड वीक आते हैं। थर्ड वीक में हम लोग क्या करेंगे, एंशिएंट का क्या है ना, बिहार का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बिहार कर लेते हो तो आपका मैक्सिमम पार्ट जो है एंशिएंट का कवर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो है बिहार और इंडियन दोनों को लेकर चलेंगे एक साथ। तो आपका जो एंशिएंट बिहार का भी कंबाइन हो जाएगा और एंशिएंट जो ओवरऑल भी हो जाएगा। बिहार का ही एंशिएंट मैक्सिमम पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे बिहार का एंशिएंट करना ही करना है। तो एंशिएंट यहाँ हो गया। NCERT में क्लास 10th करना है। क्लास 10th के बाद जो बायो का PYQ करना है, बायो का PYQ। और करंट अफेयर्स में दिसंबर और जनवरी का, दिसंबर 2 बार हो गया, ठीक है, और जनवरी का हम लोग नया कर लिए। ओके, पहले दिसंबर का कर लिए, फिर जनवरी कर लिए, फिर वीक 4 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेडिएवल और आर्ट एंड कल्चर। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता है, इसीलिए दोनों को एक साथ ही कर लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मेडिएवल और आर्ट एंड कल्चर को देख लेना है। और अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग डेली शेड्यूल को भी लेकर के आ जाएंगे, ताकि जो है आपको अच्छा लगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम डेली शेड्यूल भी वहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो ईजिली आप कर सके ये चीज़। हम लोग सब मिल के वहाँ पर फिर जो है करते रहेंगे, क्योंकि मुझे भी करना है। तो मैं अपने लिए जो बनाया हूँ वहीं आपके लिए लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो है मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे जो करना है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। मैं भी करूँगा, हम सब भाई मिल करके ये सारे
शेड्यूल को फॉलो करेंगे। साइंस में क्या करना, फाइनल रिवीजन। साइंस को जो है क्लास 8, 9, 10 को जो कंबाइन हम एनसीईआरटी पढ़ ली, अब हम पूरा का पूरा साइंस का जो कंबाइन रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे और टेस्ट सीरीज लगाना कंपलसरी है। यहाँ पे जो है हमारा साइंस कंप्लीट हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट का लगा लीजिए, पीवाईक्यू लगाइए। और आप बोलोगे कहाँ से लगाना है, तो आप BCW का लगा सकते हो, एडिटोरिया का लगा सकते हो, या फिर आप KGS का लगा सकते हो। लेकिन टेस्ट सीरीज उस पर्पज़ से लगाना है कि आपका रिवीजन हो, ठीक है। ऐसा ना कि आप रिवीजन करने के पर्पज़ से ही लगा रहे हो। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से 70 क्वेश्चन आ जाएगा या फिर आप जो है वहाँ पे 100 क्वेश्चन प्लस आ जाएगा, वो पर्पज़ से टेस्ट सीरीज नहीं लगाना। वो जो बोल रहा है वो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बना रहा है। और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपको एनालाइज करना ही करना है। एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो नहीं किया तो आपका टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको इतना कुछ करना ही है। और जैसे कि देखिए यहाँ पे 3rd वीक में हमारा क्या हुआ, साइंस भी रिवीजन हो गया, साइंस कंप्लीट भी हो गया। करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे जनवरी से फरवरी तक का हो गया। डेली करंट अफेयर्स हम लोग कर ही रहे हैं, तो करंट अफेयर्स का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लिए। तो अब देखिए मई में हम लोग क्या क्या कर लिए। एक मंथ में एक रीशेड्यूल चलते हैं तो हम लोगों का क्या क्या हो गया है। हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर लिए, साइंस भी कंप्लीट कर लिए, और अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक का करंट अफेयर्स को भी हम लोग कर भी लिए, और एक मंथ का रिविज़न भी करते गए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आपको करना ही है इस मंथ के लास्ट वीक में, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। हिस्ट्री और साइंस का एक मॉक टेस्ट, आप दोनों का एक मॉक टेस्ट जो है ज़रूर लगाइएगा। और आपको जो 2 मॉक टेस्ट हो गया यहाँ पे, आपको ये लगाना ही है। और कंप्लीट रिवीजन हिस्ट्री प्लस साइंस का भी एक बार लास्ट वीक में आपको करना है, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। रिवीजन कैसे करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है, उसमें जो गलती होगा उसके थ्रू रिवीजन करना है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट फेज मतलब फेज़ 2। फेज़ 2 में हम लोग क्या करेंगे, फेज़ 2 में हम लोगों को क्या करना है। ये तो जुलाई हो गया, यहाँ पे 90 डेज जो है हमारा जो कवर करना है। तो जुलाई में हम लोग क्या करेंगे, तो जुलाई में का जो हमारा गोल क्या, जुलाई बोल रहे हैं, जून, ठीक है। जून में हम लोगों को क्या करना है, जून में जो है फेज़ 2 में उसका गोल क्या है, सेकेंड रिवीजन करना है, पॉलिटी और ज्योग्राफी को ऐड करना है, और बिहार स्पेशल को भी जो है कंप्लीट करना है। ये हमारा गोल रहेगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम टारगेट बनाएंगे मॉर्निंग में पॉलिटी या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक लेंगे। ऐसा दोनों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे, पहले पॉलिटी ले लो या ज्योग्राफी ले लो, एक कंप्लीट करो, फिर अगले वीक जो है अगला कंप्लीट करो। ये हम कर सकते हैं। और आफ्टरनून में हम जो बिहार स्पेशल को लेकर चलेंगे, फिर इवनिंग में जो करंट अफेयर्स, और नाइट में जो हिस्ट्री का रिविज़न करना ही है, क्योंकि हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, तो हिस्ट्री अच्छा रोल प्ले करता है। तो वीक 1 में, सेकेंड मंथ के वीक 1 में क्या करेंगे, पॉलिटी को कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चंस मान के लेकर चलो, तो इसीलिए जितना जिसका वेटेज है उतना ही पढ़ना है। एक वीक में हम कोशिश करेंगे पॉलिटी को पूरा पढ़ जाए। तो पॉलिटी को पता है उतना ज़्यादा ईजी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। फिर बिहार स्पेशल को मॉडर्न हिस्ट्री करना, एंशिएंट हम लोग कर चुके हैं ऊपर पिछले मंथ में, और बिहार स्पेशल को यहाँ मॉडर्न कर लिए। करंट अफेयर्स जो फरवरी से मार्च तक कर लिए, और डेली करंट अफेयर्स। और यहाँ पे अटैम्प्ट, एक टेस्ट जो है पॉलिटी का अटैम्प्ट करना ही करना है। आप चाहे कोई कोचिंग का करो, परफेक्शन IAS का करो, BCW का करो, एडिटोरिया का करो, KGS का करो, जिसका करना है आपको उसका करो, लेकिन एक्सप्लेनेशन जिसका अच्छा हो वही करना। आई होप कि इतना आप कैपेबल हो कि आप समझ सकते हो कि किसका कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आपको क्या करना चाहिए। वीक 2 में क्या करना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी में हमको वर्ल्ड और इंडियन ये दोनों लेकर के चलना है। और वीक 2 में ज्योग्राफी करना है, और फिर बिहार स्पेशल का भी ज्योग्राफी करना है। बिहार स्पेशल में भी ज्योग्राफी से अच्छा क्वेश्चन रहता है, तो ये कुछ वेटेज जो है आपका अच्छा कवर करता है। तो ये दोनों जो है इस वीक में हमको कवर करना है। बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो आपको जो है यहाँ पे करना है। करंट अफेयर्स मार्च से अप्रैल डेली करंट अफेयर्स करना है, और एक टेस्ट जो है ज्योग्राफी का लगाना है, ठीक है। फिर वीक 3 में क्या करना है, इकोनॉमिक्स से जो है पिछले बार क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए थे, बिहार स्पेशल और बजट से क्वेश्चन ही था, लेकिन हम मान कर चलते हैं कि इस बार जो है कोर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है बिहार और इंडियन का बजट इकोनॉमी सर्वे तो करेंगे ही करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन तो 5 से 6 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, लेकिन कोर इकोनॉमिक्स को भी हम लोग करेंगे, ओके। फिर कंप्लीट बिहार स्पेशल का रिवीजन, क्योंकि एंशिएंट हो गया है हमारा, और
इन ज्योग्राफी हो गया है, तो यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन हम लोग को करना है इस वीक में। बिहार स्पेशल को भी जो हमको कंप्लीट रिवीजन करना है, PYQ लगाना है, तो हमारा बिहार स्पेशल भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर करंट अफेयर्स अप्रैल से मई तक का करंट अफेयर्स करना है, और फिर एक टेस्ट सीरीज लगाना है बिहार स्पेशल का मिनिमम एक टेस्ट सीरीज, मतलब इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हो, तो ये करना ही करना है। वीक 4 क्या हो जाएगा, ये हमारा रिवीजन वीक होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको रिवीजन करना है और कंप्लीट PYQ को भी लगाना है। कंप्लीट PYQ का कोई बुक्स ले लीजिए, उसको कंप्लीट करना है इस वीक में। एक वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है PYQ करने के लिए। मंडे से ट्यूसडे को जो है कंप्लीट हिस्ट्री कर लेना है, वेडनेसडे से थर्सडे को जो है साइंस कंप्लीट रिवीजन कर लेना है, फ्राइडे से सैटरडे जो है ज्योग्राफी को जो है कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। संडे को क्या करना है, करंट अफेयर्स को जो है अक्टूबर से लेकर मई तक का रिवीजन करना है। तो हमारा कंप्लीट रिवीजन इस वीक में जो हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर सरकारी सेवक को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये शेड्यूल अच्छा लग रहा है तो। देखिए हमारा जून मंथ में क्या क्या हो गया सॉरी, इस मंथ में जो है हमारा क्या क्या हम लोग जो है कर दिए। ऑल सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट कर लिए। मिनिमम 2 बार जो रिवीजन हमारा कंप्लीट श्योर कर लिए कि हम 2 बार रिवीजन कर लिए। अटैम्प्ट 2 FLT भी हमको लगाना है। जो सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट वीक तक जो हमको 2 FLT भी लगाना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना। मैंने जो 70 BPSC में किया था, इसके कारण मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था 70 में, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर जाता है कि सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि आप कोई प्लान नहीं बना रहे हैं, बिना प्लान के पढ़ रहे हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है कि बिना प्लान का कुछ करना, तो ये आपको नहीं करना। प्लान आपको बना करके चलना है। सिलेक्शन के लिए जो है ये चीज़ आप याद रखें, स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है, प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और सिलेबस पूरी नहीं कर रहे हैं, सिलेबस बिना पूरी किए हुए जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं करना। फ़ोन से थोड़ा, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना, प्रैक्टिस कम करना। हम क्या किए थे लास्ट टाइम, बहुत लेट से मॉक स्टार्ट किए थे, तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करेगा। रिवीजन पर्याप्त मात्रा में करना है, 3 बार रिवीजन करना ही करना है, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और पॉजिटिव रहना। हम क्या किए थे, मेरा पर्सनल गलती जो है यही था कि पहला बहुत सारा बुक्स को कलेक्ट कर लिए थे, दूसरा जब मॉक टेस्ट बहुत लेट से स्टार्ट किए थे, और तीसरा रिवीजन को जो लाइटली लिए थे। ये जो है बुक्स बहुत ज़्यादा कवर कर लिए थे हम, ये बहुत बड़ा मेरा समझिए तो गलती था। और मॉक टेस्ट जो है, मॉक भी जो हम बहुत लेट से शुरू किए थे, सोचे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते, मॉक नहीं लगा रहे थे, ये भी मेरा बहुत बड़ा गलती जो है था। और रिवीजन को लाइटली लिए थे, मतलब कि सोचिए यार पहले क्या उतना रिवीजन क्या करना, जिसके कारण जो है मेरा 70 BPSC नहीं हुआ था। और फिर इसको जो मैं 71st में ये इम्प्लीमेंट किए तो मेरा रिजल्ट हो गया। आप लोगों का भी हो सकता है। फेज़ 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फाइनल अटैम्प्ट जो है आप मान कर चल सकते हैं, फाइनल अटैक हमारे थ्रू होगा। इसका गोल क्या होगा, मॉक टेस्ट लगाना है, 3rd रिवीजन करना है, ईयरली मंथली मैगजीन भी जो है कम्प्लीट करना है। तो ईयरली मंथली मैगजीन जो है कंप्लीट करना है, ये कैसे करना, तो ये जो है या तो आप एडिटोरियल से कर लीजिए, एडिटोरियल का भी कर सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर से जुलाई तक का तो हम लोग कर ही चुके हैं ना। उसके बाद जो ईयरली के लिए या आप एडिटोरियल का कर लीजिए, या फिर SPD कर लीजिए। SPD क्यों करना है बोलोगे, 1 लाइन, क्योंकि 70 जैसा अगर आपका फैक्ट पूछ दिया तो कहाँ जाओगे, हम लोग दोनों लेके चलेंगे ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो फिर ऐसा अगर मान लो टीचर कोई बोल रहा है सिर्फ कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ BPSC है, PCS है, फैक्ट पूछेगा ही। प्रतियोगिता दर्पण से भी आप लोग कर सकते हो। ये तीनों में से जो है आपको जो चाहे वो कर सकते हो। फिर इसका शेड्यूल इस मंथ में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम ये चीज़ बना के चलें कि मंथली लेके चलें। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, ये चीज़ आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, नया तरीका से सोचो। 3 मंथ ये जो सिलेक्शन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज है। अब नया बुक्स पढ़ना जो है बंद करना है। 1 डे 1 रिवीजन, एकदम नया बुक्स करना बंद करना है। सिर्फ रिवीजन प्लस मॉक प्लस वीक एरिया, इस पे काम करना है, ठीक है। हर 3 दिन में जो है एक मॉक लगाना है। हर 3 दिन पे एक मॉक लगाना है। गलतियों को नोटबुक बनाना है। जिस टॉपिक में बार बार गलती हो रही है उसको तुरंत रिवीजन करना है, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स PYQ को रात में रिवीजन करना ही करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सरकारी सेवक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं
कि आप डेली शेड्यूल हम लोग पोस्ट करें टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए धन्यवाद।